नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाजपा की सरकार जैसे ही दिल्ली के अंदर में आती है, वैसे ही तमाम जगहों पर अतिक्रमण हटाने का काम सबसे पहले और ज़ोरों से करती है। जी हाँ, वहीं सीएम रेखा गुप्ता यानी कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की सीएम रेखा गुप्ता जी ने जिस तरीके से अवैध तरीके से बनाए हुए अतिक्रमण या यूं कहें कि रोडों के किनारे झुग्गियां बसाकर, टेंट लगाकर या यूं कहूं कि दुकानें लगाकर लोगों ने जिस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार का कड़ा एक्शन जो सामने दिख रहा है। तमाम जगहों पर, दिल्ली के तमाम जगहों पर ऐसे ही पीले पंजे के द्वारा यानी कि यूं कहें कि बुलडोज़र एक्शन जारी है। चाहे वो जमुना पार हो, चाहे दिल्ली के अंदर में कोई सी भी ऐसी जगह अब नहीं छूटी है जहां पर अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा। अतिक्रमण को जिस तरीके से हटाने की बात करी जा रही है, वहीं पर कई सालों से बनी बस्तियां भी हैं जिसके अंदर में अतिक्रमण बताकर उनको भी हटाया जा रहा है। कहीं पर डीडीए की लैंड है तो कहीं पर रामजेस की और कहीं पर रिलायंस की। जिस तरीके से लगातार आप लोगों ने देखा कि अभी कुछ समय पहले सरस्वती विहार, जहांगीरपुरी, नागलोई, सुल्तानपुरी ऐसी कई जगहों पर लगातार बुलडोज़र एक्शन का मामला सामने आया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, आज की जो ये खबर आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पंजाबी बाग रामा पार्क की ये वो तस्वीरें हैं। तकरीबन यहाँ पर 400 झुग्गियों पर पीला पंजा चल गया। एमसीडी की कड़ी कार्रवाई, एमसीडी ने लगातार यहाँ पर 400 घरों पर बुलडोज़र एक्शन दिखाते हुए, और प्रशासन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पूरे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर प्रशासन ने जो है वो पूरी छावनी बना दी है। जहाँ देखिए वहीं पर दिल्ली पुलिस और तमाम ऐसे जवान जो यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सीआरपी के जवान, ये सभी तमाम यहाँ पर फोर्स लगाकर, और जितने भी आपने देखे होंगे जो रोड के किनारे जो अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को हटाने का काम एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता जी लगातार एक्शन मूड में दिख रही हैं। वहीं पर प्रवेश वर्मा जी लगातार एक्शन मूड में, जो जहां का विधायक है वो वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर दिल्ली के अंदर में अभी भी ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर दुकानों के आगे कम से कम 10-10 फुट की जगह दुकान वालों ने घेर करके अपनी दुकानें आगे बढ़ा करके लगा रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो जब ट्रैफिक का मामला आता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, स्कूल का टाइम होता है, बच्चे जब वहाँ से निकलते हैं तो उनको निकलने का रास्ता नहीं होता। और अगर एम्बुलेंस की बात करी जाए तो वहाँ से एक एम्बुलेंस भी जो है वो नहीं गुजर पाती है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर कभी हानि हो जाती है तो भी वहाँ से जो है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो एक मद्देनज़र रखते हुए जो है ये दिल्ली सरकार का जो अपना कानून जो इन्होंने बना करके जो इस समय लेकर के आए कि अतिक्रमण हटाना है, तो पूरे दिल्ली के अंदर में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। दिल्ली के तमाम ऐसी जगह जहां पर अभी भी बाकी है कि दुकानों के आगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वहां पर पटरियों पर जो है वो दुकानें लगा दी जाती हैं। तमाम जगहों पर जाम हो जाता है, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं होता, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने के साथ साथ में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सुबह और दोपहर के टाइम में जब बच्चों का जाने और आने का टाइम होता है, उस समय स्कूल की बसें या यूं कहे कि जो स्कूल की वैन होती हैं या उनके पेरेंट्स जो अपनी व्हीकल से जो बच्चों को छोड़ करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर में भी लेट होने का जो मुख्य कारण है वो आपको जो है वो इस अतिक्रमण के द्वारा ही देखने को मिलेगा। कई जगह जो है वो इस तरीके का हाल बना दिया गया है कि वहाँ पर लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है।
मेट्रो के नीचे जिसे देखिए उसी ने अपना ठेला लगा लिया है और आने जाने का रास्ता नहीं है, लोग पार्क नहीं कर सकते अपनी अपनी गाड़ियों से जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। ये जहाँ तक भी देखा जाए तो ये सब अतिक्रमण है। और लोगों से जब हम लोगों ने इन सब मामले पे बात करी तो लोगों ने ये बताया कि अगर आपको हमें यहाँ से हटाना ही था तो आप हमें कहीं पे जगह दे देते। लेकिन इस मामले के अंदर में दिल्ली सरकार ने जो है वो अपने हाथ खड़े कर दिए इस मामले पर। दिल्ली सरकार, या यूँ कहूँ कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, इन लोगों ने कुछ भी कहने से जो है वो साफ इनकार कर दिया है। अभी कुछ नहीं बोला गया है कि और बाकी जिनके घर ये जो रामा पार्क पंजाबी बाग के अंदर में जो ये तोड़े गए तकरीबन में 400 घर होंगे ये। और ये लोग निकल करके मेट्रो के नीचे, जैसा कि आपको ये मेट्रो का पिल्लर दिख रहा होगा, इसी मेट्रो पिल्लर के नीचे ये लोग जो हैं वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब ये लोग मेट्रो के पिल्लर में आ गए, नहीं दोनों साइड रोड चल रहा है और मेट्रो के पिल्लर के बीच में इन लोगों ने अपना सामान रख कर के और ये लोग जो है अपना रहने का बंदोबस्त ये लोग बना रहे हैं। तो सरकारों को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सोचने की ज़रूरत है कि जब अब इन लोगों को हटाया जा रहा है तो इन लोगों को कहाँ बसाएगी या नहीं बसाएगी। इस मामले में तो खैर दिल्ली सरकार ने अभी साफ मना ही कर दिया है कि इनको कहाँ बसाना है कहाँ नहीं बसाना। और दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से जाम की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पूरी दिल्ली में आप कहीं से भी आप घूम करके आ जाइए आपको जाम की स्थिति मिलेगी। चाहे आप आसपास का इलाका आप लगा लीजिए, पंजाबी बाग से इंदर लोग चले जाइए, या आप जो है मोती नगर में आप चले आइए, या आप उस साइड करमपुरा में आप चले जाइए, या आप उसके पीछे जखीरा वाला साइड आप चले जाइए। तो इन सब जगहों को देखते हुए जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण है, अवैध कब्जे करके वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी सुनने को भी आया है और लोगों ने हमें जो बताया है कि इन झुग्गियों के अंदर में अवैध धंधे भी करे जाते हैं, जैसे स्मैक हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया। ये सब चीज़ें जो है वो ख़ास करके झुग्गियों के अंदर जो है वो यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। और यहीं से जब नशा जब निकलता है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बढ़ता हुआ जो क्राइम है, ये क्राइम जो है वो यहीं से एक पनपता है। जब नशा इंसान करता है तो नशे में अपना आपा खो बैठता है। बाकी जिस तरीके से अब ये पूरी रिपोर्ट निकल कर के आ रही है पूरे दिल्ली के अंदर में, जिस तरीके से अतिक्रमण को या अवैध कब्जे को जो है वो हटाया जा रहा है, दिल्ली सरकार की जो है ये पहल जो है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर में अनुमान देता है कि आने वाला समय जो है लोगों के लिए चलने के लिए, फिरने के लिए या यातायात के माध्यम से या जाम की स्थिति में बहुत सही रहेगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए।